आज शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि परसों यानी कि 28 फरवरी को 11 बजे कुछ बहुत खास होने वाला है। कई बार कभी आपने सोचा है कि यार हम मोबाइल तो चलाते रहते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम मोबाइल भी चलाएं, मोबाइल से ही पैसे कमा लें। कई बार लोगों के पास एक रीजन होता है कि मैम मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि हम फोन भी चलाएं, फोन से पैसे भी कमाएं, अपनी अर्निंग भी हो, एक नया स्किल भी सीख लें। तो लॉन्च होने वाला है हमारे एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल के सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा मेन यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर स्किल पे। अब क्या है ये स्किल पे, इसको जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 28 फरवरी को सुबह 11 बजे। तो 28 फरवरी सुबह 11 बजे जरूर जुड़ना है आप लोगों को, यहीं पर होना है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपको बिल्कुल सही चल चुकी है कि एआई से रिलेटेड कुछ बहुत खास होने वाला है, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इस लॉन्च में। कुछ ऐसा है जिसमें कि आप लोगों को ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि घर बैठे फोन पे आप बहुत अच्छी स्किल सीख के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी भी देरी के खैर शुरू करते हैं अब अपने आज के टॉपिक के संग। शुरू करने जा रहे हैं हम फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति की गणना। शुरू करने जा रहे हैं हम फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति की गणना। तो फिगर काउंटिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। फिगर काउंटिंग में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार प्रकार के सवाल बनते हैं। इसीलिए चार प्रकार की क्लासेस, चार क्लासेस आपकी होंगी इस टॉपिक की। चार क्लासेस होंगी आपकी इस टॉपिक की। अब बात देखो क्या आती है, आकृति गणना यानी कि फिगर्स की काउंटिंग। लेकिन कौन से फिगर्स, कैसे फिगर? त्रिभुज, वर्ग, आयत और चतुर्भुज। चतुर्भुज साथ ही साथ कुछ अन्य आकृतियां। तो ये हमारे आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, यानी कि ये चार वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। ये चार वैरायटी के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं फिगर काउंटिंग के टॉपिक में। फिगर काउंटिंग के संग शुरुआत करते हैं एक सबसे बेसिक चीज से, जैसे कि हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल की सबसे ज्यादा ट्रिक्स होती हैं, तो ट्राइंगल में लगेंगी आपकी दो क्लासेस, स्क्वायर की एक, इन दोनों को मिला के एक क्लास, और अन्य कुछ जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम अपनी चौथी क्लास में करके चार क्लासेस में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। देखो अभी मैं आपको अगर कहूं कि यहाँ पे, अभी मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं, आप बिना सोचे समझे एक सेकंड के अंदर जवाब दे दोगे मैम एक। इसमें पूछने वाली क्या बात है, इसमें तो एक ही ट्राइंगल है ना। बिना सोचे समझे जवाब दे देंगे मैम, इसमें पूछने वाली क्या बात है, इसमें तो सिंगल एक ही ट्राइंगल है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैंने एक लाइन बना दी तो इसमें क्या सोचने वाली बात है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? क्या इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? हाँ बिल्कुल, वो हमने मैराथन ली थी, ये हम डिटेल में पहले हमने सिर्फ मैराथन में, एक मैराथन में कंप्लीट किया था। अब हम हर एक टाइप को अच्छे से और डीप में देखेंगे। तीन 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 तीन, बहुत बढ़िया। इसी जगह पे अगर मैं ये लाइंस बना दूं तो क्या आप फिर भी 10 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे बिना किसी भी ट्रिक के? क्या आप फिर भी 10 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का बिना किसी भी ट्रिक के? नहीं। तो इसीलिए इजाद हुई ये ट्रिक। ट्रिक ये कहती है कैलेंडर, ये इसकी ट्राइंगल की, कि यदि कोई भी त्रिभुज है उसमें एक कोने से निकल के सामने वाली लाइन तक एक रेखा जानी चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, जितनी भी रेखाएं जाती हैं, टोटल ट्राइंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी भागों में विभाजित है, नंबरिंग कर लिया, मान लो यहाँ पे एक और होता तीन, एक और होता चार, एक और होता तो पांच, जितने भी भागों में विभाजित है उनको नंबरिंग करके जोड़ दिया, तो कुल मिला के हमको टोटल ट्राइंगल्स जो है उस आकृति में मिल जाएंगे। यहां पे हमको कितने ट्राइंगल्स मिले? तीन। कितने ट्राइंगल्स मिले? तीन। 1 + 2 3। कितने ट्राइंगल्स मिल गए? तीन ट्राइंगल्स मिल गए हमको इस फिगर में।
ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से आइए चलते हैं इस फिगर पर। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, जितने भागों में विभाजित है नंबरिंग करिए और जोड़ के आंसर निकालिए। बताइए, हाँ जी, सबको जोड़ लेते हैं। नेहा बिल्कुल सही बात है, सबको जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आप जवाब दीजिए इसका। सिंपल सा क्वेश्चन, कितने भागों में विभाजित था? 1 2 3 4, जोड़ देते हैं। 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। ठीक है, चलिए इस पे आइए, इसको देखिए, इसको देखिए और जवाब दीजिए। आंसर एक एक स्टूडेंट का आना चाहिए। ये नहीं है कि 2 4 स्टूडेंट्स बस आ गए जिनके नाम मुझे पहले ही पता है कि हाँ ये तो आंसर करेंगे ही करेंगे, बस वही आंसर कर रहे हैं। नहीं, जब तक हर स्टूडेंट का आंसर नहीं आता है तब तक मजा नहीं आती क्वेश्चन को करने में। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, 5 3 8 2 10, 1 10 और 4 14 और 1 15। क्या किया हमने? सबको जोड़ लिया, कितना आ गया? 15। अब यहां तक के अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब देखिएगा और बताइएगा। अब देते हैं एक थोड़ा सा इनसे बड़ा सवाल। अभी तक तो सवाल थोड़े छोटे थे। चलिए इसमें बताइए, इसमें बताइए। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 30 हो गए। 35 और एक मिलके हो गया 36। कितने हो गए? 36। 36 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। 36 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। इसी तरीके से एक आता है, ये तो हमारे ट्राइंगल के अंदर भी कई टाइप की ट्रिक्स होती हैं। जैसे ये था पहले सबसे पहला टाइप। अब टाइप 2 इसी का बड़ा भाई है। टाइप 2 इसी का बड़ा भाई है। टाइप 2 कहता है कि यदि तुम जो अभी कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन इसमें मैंने एक और लाइन बना दी। अब क्या होगा? देखो, अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो क्या है? 1 और 2 जोड़ के 3। एक ये ट्राइंगल मिल रहा है हमको छोटा, और इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो एक ये ट्राइंगल मिल रहा है हमको। 1 और 2 जोड़ के 3। बताओ मिले कि नहीं मिले? तो ऐसा क्वेश्चन जहां पे हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल ही रही है, साथ ही साथ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मिल रही हैं, यानी कि कुछ लाइंस कुछ इस प्रकार से भी मिल रही हैं अगर हमें, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में जितने भी हमको ट्राइंगल्स मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ बेस से। जैसे कि ये हमको एक फिगर मिला, कितने भागों में विभाजित है? 2। 1 और 2 को जोड़ा, कितना आ गया? 3। 3 आ गया। लेकिन क्या 3 आंसर है? नहीं, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से, ठीक है।
सॉरी नंबर ऑफ बेस से, सॉरी सॉरी नंबर ऑफ बेस से। जैसे इस फिगर में हमको कितने बेस मिले, एक बेस है ये, एक बेस है ये, दो बेस मिले हमको। पहले कितना था, 3 आ गया था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 3 का दुगना 6। और ये 6 ट्राइंगल कहां से आए, ये मैंने अभी आपको दिखा ही दिया कि ये 6 ट्राइंगल्स कहां से हमको मिले हैं। तो 6 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलिए इसको करिए। 3 बेस नहीं बेटा, 2 बेस थे। चलिए देखिए यहाँ पे कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3, 3 2 5 और एक मिलके आ गया 6। 6 को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ बेस से, बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 एंड बेस नंबर 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18, 18 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 18 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए इसको करिए। 18 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। जितने भी भागों में विभाजित है, पहले बड़े वाले ही ट्राइंगल को हम देखेंगे, किसी और को देखेंगे ही नहीं। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक दो तीन चार, 4 3 7 2 9 और एक 10। 10 को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ बेस से, बेस कितना है, 1 और ये है 2, कितना हो गया 20, 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 20, 20 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 2 पार्ट्स में। 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ बेस से, बेस है 1 2 3, 3 बेस है, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, 9 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस सवाल को देखो और जवाब दो। एक दो तीन चार पांच, 5 3 8 2 10 14 और एक हो गया 15। बेस कितने हैं, बेस यानी कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, 1 2 3 4, 4 बेस थे ना, तो 15 चौके 60। अब एक बात बताओ, बिना ट्रिक के क्या 60 ट्राइंगल्स एग्जाम में निकाल सकते थे आप? बिना ट्रिक के क्या 7 ट्राइंगल्स एग्जाम में निकाल सकते थे आप? नहीं निकाल सकते थे।
अब इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ये लाइन पूरी है, ये भी नहीं कि ये लाइन पूरी है, तो अधूरा अधूरा सा फिगर है। आइए इस अधूरे फिगर को पूरा करते हैं और निकालते हैं। पहले इधर देखो, एक और दो मिलके हो गए तीन, और ये दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तीन का दुगना हो गया 6, बेस आ गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद या बल्कि अभी इसको छोड़ दो, अभी सबसे पहले बड़े वाले को देखो, उसमें हमारे मेजर सारे कवर हो जाएंगे। 1 2 3 4 है ना, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये बाहर से आ गए अपने पास 10। 10 के बाद एक देखना, 10 के बाद एक ये देखो, 1 + 2 + 3, एक और दो और तीन, 3 2 5 और एक मिलके हो गया 6, 10 और 6 मिलके हो गए 16, 16 हो गए, 16 हो गए। 16 के बाद देखना, एक ये हो गया 17, एक ये वाला हो गया 18, इन दोनों को मिला के एक हो गया 19, 19 हो गए। और कोई है क्या, और कोई है क्या? 12 कहाँ से आ रहा है? कितने हो गए इनको मिला के? 19। और कोई ट्राइंगल दिख रहा है आपको? कोई ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है जो अभी तक ना कवर हुआ हो? एक्सक्यूज मी, 19 के अलावा कोई और ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो ना कवर हुआ हो, तो यहाँ पे 19 ट्राइंगल्स ही हैं। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक सवाल, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन, अभी तक एग्जांपल्स देख रहे थे, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। तीस, बढ़िया। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 और 10, 10 10 20 और 20 और 10 हो गया 30, बी 30। चलिए इसको करिए, इसको करिए। उल्टा ही सही, लेकिन एक और दो को मिला लिया, कितना आ गया? 3। कितने बेस हैं? 1 2 3 4, 4 बेस है, 3 चौके 12 और एक ये हो गया 13। ऑप्शन नंबर ए 13 होगा सवाल का सही जवाब, 13 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ए
13 होगा क्वेश्चन का सही जवाब। 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 है इस सवाल का सही जवाब। अब हम चलते हैं अपने तीसरी टाइप के क्वेश्चन पर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमको एक चतुर्भुज मिला, ठीक है, ये हमको एक चतुर्भुज मिला, मान कह लीजिए मिल ही गया है एक, ठीक है। चतुर्भुज मिला। अब इस चतुर्भुज के अंदर कुछ इस तरीके से लाइंस बना दी गई। अब आपको बताना है कितने ट्राइंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो हमेशा याद रखें जब किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के अंदर हमको ट्राइंगल्स निकालने को बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं उनका दुगना कर दो। छोटे छोटे 4 त्रिभुज है, इसका दुगना कर दो। टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स निकालने का तरीका होता है कि स्मॉल वालों का डबल, स्मॉल ट्राइंगल्स का डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे 4 थे, 4 का दुगना कर दिया 8 आ गया, 4 का दुगना कर दिया 8 आ गया। अब बात करते हैं हम बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स की, है ना, अदर क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं या फिर चतुर्भुज की। तो कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज क्या होता है मालूम है ना, 4 भुजाओं वाली आकृति, 4 भुजाओं वाली आकृति, 4 साइडेड फिगर। अब 4 भुजाओं वाली आकृति में हमारे पास सॉरी 4 भुजाओं वाली आकृति में हमको स्क्वायर भी मिलता है, रेक्टेंगल भी मिलता है, ये ट्रेपीजियम भी मिलता है, पैरेललोग्राम भी मिलता है, ठीक है, और रोम्बस भी मिलता है, रोम्बस भी मिलता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दे रही हूं निकालने को, बताइएगा। अभी जो ट्रिक बताई उसी के हिसाब से आंसर करना है, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग। बताइए कितने त्रिभुज हैं हर एक आकृति में, हर एक आकृति में कितने त्रिभुज हैं। छोटे वालों का दुगना करना है तो ये एक स्टूडेंट 25 आंसर किस हिसाब से कर रहा है भाई, 25 आंसर किस हिसाब से आया, मुझे बस इतना बता दो। 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगना 14, 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं हर फिगर में, हर फिगर में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये है, ठीक है। चलिए इसमें निकालिए।
1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16। बोलो आया कि नहीं?